माशाल्लाह आप यहाँ पर आए हैं, आपको जी जी। गेस्ट बनाया गया, जैसे कि आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आज यहाँ 15 अक्टूबर को आज के दिन उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी है। इसके ऊपर आज शमीम साहब ने यहाँ प्रोग्राम रखा और यहाँ उनको खराज अक़ीदत पेश की गई। और मैं ख़ुद भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आले से आला मकाम अता फ़रमाए। और आज जो वो जाने जाते हैं, एक रामेश्वरपुरम तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, और उसके बाद वो उन्होंने वहाँ से रामेश्वरपुरम से लेके राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र बड़ी सादगी के साथ, बिना किसी अप्रोच, बिना किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के उन्होंने पूरा किया। देश को मिज़ाइलें दी, आज उन्हें मिज़ाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ उसके बाद राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो उनमें सादगी थी, जो सिंप्लिसिटी थी उनकी, उसके लिए आज उन्हें देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद करती है कि उनकी जो शख्सियत थी, उनका जो अखलाक था, उनका जो किरदार था, उसको पूरी दुनिया याद करती है। और जो वो मोटिवेशन था उनका बच्चों को लेके, ख़ासकर बच्चों को लेके, हर कॉलेज में जाते थे, हर यूनिवर्सिटी में जाते थे। वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, लेकिन उसके बावजूद उनको मतलब बच्चों से बड़ा प्यार था। वो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में जाते थे और वहाँ जाके वो बच्चों को मोटिवेट करते थे। और मैं एक बात मुझे उनकी याद है, जो वो ये कहते थे कि ख्वाब वो नहीं है जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो वो ये कहते थे जब तक आप उस चीज़ को अचीव ना कर लो, अपनी दुनिया की तमाम सलाहियतें लगा दो आप, और इतनी मेहनत करो कि उसको हासिल करके रहो। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था अपनी ज़िंदगी में। मतलब एक गरीब घर से उठ के राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र उन्होंने तय करा था, उससे पहले मिज़ाइल मैन तक का। तो जो वो ये कहते थे और बच्चों को मोटिवेट करते थे, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हमारे देश के बच्चों को, क्योंकि मुस्तक़बिल जो है हमारे बच्चे ही हैं, हमारी युवा पीढ़ी है। तो मैं उन्हें आज के दिन दोबारा खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और वो जहाँ कहीं भी होंगे, हमें हो सकता है सुन रहे हो, देख रहे हो, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत करे। सर एक सवाल हो रहा है, जैसे कि हमारे शमीम साहब उनके बारे में बोले। नहीं, देखिए आज जो मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब मौजूद हैं, हज कमेटी के, उर्स कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, काउंसलर मौजूद हैं, और आप जर्नलिस्ट इतने सारे मौजूद हैं, और इतनी मोतबर शख्सियत इस प्रोग्राम में मौजूद हैं इस कोविड के बावजूद। तो ये इनका अखलाक और इनका जो मतलब बुलाने का तरीका है, जो इनकी मोहब्बत है और खुलूस है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये भी जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और जो इतना शानदार प्रोग्राम इन्होंने यहाँ किया, इसके लिए मैं इन्हें बधाई भी देता हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इनके लिए, जो काम ये कर रहे हैं और जो मैसेज देना चाहते हैं, तो उसमें इंशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये आगे भी इसी तरह इस तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। आप सभी करें। And the people who are sitting and enjoying yourself, I'll be requesting you all, please give a huge round of applause. दिनेश शर्मा जी, हमें यहाँ ज्वाइन कर लीजिए स्टेज पर प्लीज। आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Dr. Roger Gopal, High Commissioner of Trinidad and Tobago, just open up the ceremony, and as everybody is doing that. So everyone, please give a huge round of applause. देखिए तालियों की एक खासियत होती है, ये बाजार में नहीं मिलती और सिर्फ खुशियों में बजाई जाती है। So by saying this, बहुत दिक्कत होती है।
मेरा पूरा नाम अल्तमश फरीदी है और मेरी बहुत जी हाँ, बॉलीवुड में आपने मेरे इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ, अभी शुरुआत है, लेकिन काफ़ी गाने जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया गया है तो मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जैसे मेरा रिसेंटली जो सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ है, एक मुलाकात, काफ़ी उसको प्यार मिला है लोगों का, एंड एक चुम्मा तो बनता है, और भी काफ़ी सॉन्ग्स जो इस साल काफ़ी हिट रहे हैं। हाँ, अभी अपकमिंग भी काफ़ी आ रहा है, तो जल्द ही सुनने को मिलेगा आपको, काफ़ी सरप्राइज। टाइफा के बारे में क्या कहना चाहिए सर? मैं टाइफा के बारे में, टाइफा अवार्ड जो है बहुत ही खूबसूरत ये अवार्ड है और इसमें काफ़ी मतलब अच्छे सेलिब्रिटीज़ आते हैं जिस तरीके से, और काफ़ी लोगों को सम्मान मिलता है इसमें। तो इसके लिए मैं शमीम भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये एक उन्होंने ये अवार्ड लोगों को दिया, और मैंने भी 2-3 बार वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उस अवार्ड में, और हमारे तरुण जी जो हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सर एक सवाल हो रहा है सर, जैसे कि बॉलीवुड में आने वाले फ्यूचर में क्या क्या आप करने वाले हैं उसके बारे में बताइए। सर मैं तो अभी बस सिंगिंग ही कर रहा हूँ, बाकी ज़्यादा होगा तो कोई सिंगल वगैरह प्लान करेंगे अच्छे लेवल पे। सर ये बताइए शमीम सर को क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि आज के टाइम पे इतना बहुत ही महान काम होता है ये, इतने बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन करना, एक एक को बुलाना, इनविटेशन देना, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो सर के बारे में मैं शमीम भाई के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि शमीम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, और अच्छे इंसान हैं इसलिए शायद अच्छी चीज़ें करते हैं, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो ऐसे ही लोगों को जोड़ के चलें और ऐसे ही सबका साथ, सबका एक विकास हो। थैंक यू। मैं शादाब फरीदी साहब हैं जो बॉलीवुड सिंगर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। सर ये बताइए टाइफा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं यहाँ इस मुबारक दिन पे मौजूद हूँ, और ये हमारे बड़े भाई शमीम भाई का प्यार है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें यहाँ पर बुलाया। हमेशा मैं इस फैमिली का इस फंक्शन का एक फैमिली मेम्बर रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार ये बॉम्बे में जितनी बार हुआ है सब अटेंड किया है, परफॉर्म किया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह अपना प्यार दीजिए और दुआएं दीजिए। टीफ़ा इसी तरह दिन पे दिन आगे बढ़ता रहे, दुनिया में अपना नाम इसी तरह रोशन करे, जैसे आईफा होता है, टीफ़ा होता है, तो टाइफा रॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। सर टाइफा के बारे में और 2 शब्द बताइए। इसकी एक बात ये बहुत अच्छी है कि शमीम भाई की जो रिलेशन है इंडस्ट्री में, वो बहुत ही अच्छे रिलेशन उन्होंने मेंटेन किए हैं, तो उनके प्यार के लिए टाइफा के लिए लोग, हमारी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अवार्ड फंक्शन में भी हमेशा आते हैं, अपना प्यार देते हैं, परफॉर्म करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। बस इसी तरह दीजिए। तो मेरा सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा शमीम भाई को और मिस्टर तरुण टंडन जी को कि ये जो इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे ये टीफा अवार्ड हो रहा है, इसमें ऊपर वाला उनको कामयाबी दे और सक्सेस दे। बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शादाब फरीदी। टाइफा फिल्म अवार्ड्स को बधाई दिल से देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो धुलारा अहमदाबाद गुजरात में टाइफा फिल्म सिटी रेजिडेंसी लेकर आ रहे हैं, जिसके सक्सेस के लिए मैं बहुत कामना करता हूं, बहुत बहुत दुआएं करता हूं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मिस्टर तरुण टंडन जी को और हमारे बड़े भाई मिस्टर शमीम ए खान जी को। ऑल द वेरी बेस्ट। आप इसी तरह धमाल करें, पूरी दुनिया में टाइफा का नाम रोशन करें, और इसको जैसे आईफा आज इतने आसमान पे, इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में हमारा टीफा भी इसी मकाम पे हो। थैंक यू सो मच। Surinder Khanna, I'm an ex-Indian cricketer and ex-IPL governing council member of BCCI। IPL का आजकल चल रहा है, फाइनल चल रहा है। सर जैसे कि आप यहाँ पर आए, आप टाइफा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा तंदेल साहब और शमीम भाई को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो अहमदाबाद गुजरात में फिल्म सिटी रेजिडेंसी में 10th टाइफा
अवार्ड्स को लेके आ रहे हैं और ये आसान काम नहीं होता है, खासकर जिस तरह से पूरी वर्ल्ड कोरोना के करके इससे ग्रसित रही है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुबारक देता हूँ और अपनी दिल की गहराइयों से उनको बहुत ही जो है बेस्ट विशेस देता हूँ कि वो सक्सेसफुल हो, जैसे पहले करते रहे हैं वो, उसमें 4 चांद लगे। जी जी सर, शमीम साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि वो छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े और भी प्रोग्राम करते हैं और हिंदुस्तान से ऐसे जो फनकार होते हैं उनको लाके उनको इतना बड़ा मंच देते हैं, उनको सम्मानित कराते हैं सर। आई थिंक इस तरह के लोग बहुत कम हैं सोसाइटी में, जो हर कम्युनिटी से, हर फील्ड से जिन्होंने अच्छा किया है देश के लिए, उनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं और ऑनर करते हैं और हमेशा बैकग्राउंड में रहते हैं। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा तारीफ़ उनकी होनी चाहिए और उनके साथ में वो जिनको जोड़ते हैं, उनकी टीम जो है, ये आसान काम नहीं है और हंसते हंसते वो सब कुछ कर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत हैं, एक उनका ऑरा है मैं कहूँगा, और अल्लाह ताला और भगवान जो भी है सुपर पावर, वो उनको बहुत ही जो है लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे कि वो इसी तरह काम में लगे रहें और जवान रहें और इन प्रतिभाओं को वर्ल्ड के आगे, कुछ गुमनाम हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, नए नए सितारे आते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, लेकिन पुरानों की कंट्रीब्यूशन जो है उसको जो है याद कराना, सामने लेके आना, ये एक बहुत बड़ी बात है और जिस काम में वो लगे हैं उनमें मैं उनको बहुत जो है अपनी तरफ से मुबारक देता हूँ। थैंक यू सर। और कुछ बोलना सर आपको? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। माशाल्लाह आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो शमीम साहब की नहीं है ताइफा अवार्ड, ताइफा की नहीं, क्या बोलना चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप मेरे साथी हैं और जितनी खुशी मुझे है उससे ज़्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि अपने साथ वाले जब आगे बढ़ते हैं और उनको हौसला अफजाई होती है, उनको इज़्ज़त अफजाई होती है, तो वो बहुत खुशी की बात होती है। मैं ख़ास तौर पे शमीम अहमद ख़ान, डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान का, जो परवाज़ मीडिया ग्रुप के चेयरमैन है, मैं उनका दिल की गहराई शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कई सालों से लगातार वो लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ लोगों को टांग खिंचाई से फुर्सत नहीं है और वो लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं उसके लिए दिल की गहराइयों शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं अपनी जी सलाम की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ और शमीम भाई ने मुझे अवार्ड के लायक समझा। इससे बड़ी बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे एक सवाल हो रहे हैं सर, आप जो हमारे हिंदुस्तान के वासी हैं या नागरिक हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जिस नाम से है, ये नाम अपने आप में मुकम्मल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन नहीं जानता है, देश दुनिया में कौन नहीं जानता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं तमाम जो मेरे जर्नलिस्ट साथी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। इसी बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, हम सब बारी बारी। शुक्रिया। आई एम सुंदर मल्लू। सर, जैसे कि आज APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन था, आज इससे आपको इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक बहुत ही, आई एम हम्बल्ड रियली बाय दिस अवार्ड एंड वी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर प्रेसिडेंट APJ Kalam. He has been an inspiring factor for me also personally. He has been on one of our projects in the past when he was president, and also some of our technologies were appreciated by him very much, and by that we got a lot of turnovers in our business. And at present I am inspiring others to follow his ideals and do a lot for the country, for themselves and for the people as a whole. So we love this man, the president, and we love Mr. Sameem, who conducted this program, who has been doing it for 13 years now, I learned. And it's really courageous of him, inspiring of him, and very effortful of him. We wish him all the success, and he has honored us, and I'm humbled by the honor he has given to us. मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अबशार आलम है, मैं वाइस चांसलर हूँ जामिया हमदर्द का। सर ये बताइए, जैसे कि आज माशाल्लाह आपको APJ अब्दुल कलाम साहब का जो जन्मदिन है, आप अवार्ड को सम्मानित किया गया है आपको, सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपको पता ही है कि कलाम साहब का विज़न पूरे दुनिया में मशहूर है, सादगी, सिंप्लिसिटी और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कलाम साहब की ज़िंदगी को कोशिश करें और एक अच्छे बेहतर हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करें। और मैं गुज़ार हूँ ऑर्गेनाइज़र का, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा।
थैंक यू वेरी मच। सर और कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे हिंदुस्तान के वासी हैं कि जैसे कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमारे जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि APJ साहब का बहुत अच्छा एक इंक्लूसिवनेस पे उनका बिलीव उनका था, इंक्लूसिवनेस सोसाइटी के सारे लोगों को। वो एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक फ़िलासफ़र भी थे और उन्होंने ना कि सिर्फ एक साइंसदान के रूप में, जबकि वो प्रेसिडेंट भी रहे और उनका जो टोटल 5 साल का काम था और जब वो रिटायर हुए थे एक अटैची लेके वापस चले गए। तो उससे ये लगता है कि कितने भी बड़े पोजीशन में चले जाओ आपको एक सिंपल लाइफ में रहेंगे। अगर आप सिंपल लाइफ में रहेंगे तो आपको लोग लंबे तौर पे याद करेगा। अगर आपको एक पोजीशन मिल गया और उसको आप शोबाजी और वो करेंगे तो वो फिर वो जो सोचने का होगा वो शॉर्ट होगा। तो इसीलिए सादगी में लोग आपको, आप चले भी जाएंगे, आज कलाम साहब इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन उनको आज भी हम लोग उसी मोहब्बत से याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आज आप एक्चुअली दिल्ली में देखें तो शायद ये आज का अकेला फंक्शन है, बिकॉज़ लोग बहुत बिज़ी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ कि शमीम खान साहब की काबिलियत है, बड़प्पन है कि कोविड के दौरान भी 2 दिन में इस इवेंट को जो उन्होंने अरेंज किया है, आई थिंक इससे बड़ी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, ये दिल से रिस्पेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाल किले पर ही सारे झंडे लगाओगे, ये अपने आप में एक झंडा है। थैंक यू। मेरा नाम ताज मोहम्मद, वाइस चेयरमैन उर्दू अकाडमी। तो सर जैसे कि आज माशाल्लाह आज APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, आज माशाल्लाह आपको सम्मानित कर भी करा गया, तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ आज शमीम अहमद खान साहब ने ये अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन मनाया और एक ये बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। जो उन्होंने अपना सफ़र तमिलनाडु से शुरू करके और राष्ट्रपति तक शुरू किया उन्होंने, और एक बड़ी सादगी के साथ, और एक उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया और उनको आज मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो मिसाइल मैन रहे, देश के लिए उन्होंने काम किया। तो आज हमें आज के दिन उनके उन कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए आने वाली जनरेशन को। तो मैं आज उनको क़िरात अक़ीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको फिरदौस जन्नत में जगह दे। VIP गेस्ट बन के बुलाया गया था, तो आज APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, तो उसमें क्या क्या बोलना चाहिए? ये अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम साहब के याद में आज उनका जन्मदिन है। उनकी याद के अंदर ये अवार्ड तकसीम किए गए, लोगों को दिए गए, और ये बहुत बड़े अपने आप में एक उपलब्धि है कि एक महान शख्सियत जो हिंदुस्तान के 11वें राष्ट्रपति बने, और एक यूँ सही किसान का बेटा और एक छोटे से गांव रामेश्वर में पढ़ाई लिखाई करके, और वो उस मुकाम तक पहुँचे कि आपने हिंदुस्तान को एक नई तारीख़ दी। और आपने बताया कि बड़ा आदमी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बड़े होने के बाद में जो सादगी आनी चाहिए वो सबसे बड़ी बात है। आप राष्ट्रपति बने और जिस कदर से आपने प्रोटोकॉल को अलग रखा, आप हिंदुस्तान के मशहूर साइंटिस्ट भारत रत्न से आपको नवाजा गया। आप राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, और उस राष्ट्रपति होने के बावजूद आप बच्चों की क्लासेस लेते थे और उनको बताते थे कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर यूँ कहिए कि महात्मा गांधी का ये हिंदुस्तान, बाबा भीमराव अम्बेडकर का हिंदुस्तान, और अब्दुल कलाम साहब का ये अब्दुल कलाम साहब का हिंदुस्तान, वो ये तहज़ीब बताता है कि सभी इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता है, वो जिंदाबाद है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अभी शमीम भाई ने बताया कि हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई पिता समान होता है, और छोटे भाई हमारे मुसलमान भाई हैं। पिता को अपने छोटे भाइयों से छोटे बेटे की हिफाजत करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो इस बात को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अंदर आपस में मिलजुल कर नहीं रहना चाहता। बांटने वाला जो काम करते हैं उनके मुंह पे ये चाटा है कि एक बड़ा भाई हमारा हिंदू है, बड़ा भाई हमारा पिता समान है, और हम उनके छोटे भाई हैं, हम उनके बेटे हैं। ये उनका दायित्व बनता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमानों के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करे, अत्याचार करे, बड़े भाई को आगे आना चाहिए। ये हिंदुस्तान की पहचान है। ये प्रोग्राम का APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन था, तो सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले भारतवासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
उसके साथ ही अपने मुस्लिम भाइयों को ख़ास तौर से माह रबीउल अव्वल का जो महीना है ईद मिलादुन नबी का, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कंट्री और दुनिया के लोगों को। उसी के साथ आज कलाम साहब जो हमारे कौम के लिए फ़ख्र एजाज हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर मुल्क और बैरूनी मुल्क में बसने वाले इंसानियत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हम लोगों ने कलाम साहब के नाम को इसलिए सेलिब्रेट किया कि कलाम साहब ज़मीन से जुड़े उस गरीब गुरबा दबे कुचलों की आवाज़ बन के आए और उनके लिए प्रेरणा बन के आए कि गरीबी में भी फादर ऑफ मिजाल बना जा सकता है, गरीबी में भी साइंटिस्ट बना जा सकता है, गरीबी में भी किसी मुल्क का सबसे बड़ा एजाज का जो पोस्ट हो राष्ट्रपति का, वो सदर जमहूरिया बना जा सकता है। ये उन्होंने अपनी काविशों से, अपनी मेहनत की बुनियाद पर दिखाया और बन के दिखाया, और साथ में उनको भारत रत्न मिला। तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र है इस मुल्क के लिए, कंट्री के साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न मिला और संविधान के रचयिता बने, कलाम साहब भी हमारे भारत के लिए एक नया अध्याय लिख के लाए और हम लोगों को एक पहचान दी जो कहीं न कहीं हमारा कैरेक्टर और चरित्र धूमिल हो रहा था, उसको उन्होंने हौसला दिया, उसको एक चमक दी। तो कलाम साहब को हम प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, जैनियों को अपील करता हूँ कि कलाम साहब को ही प्रेरणा का स्रोत माने और उनकी कंपोजिट कल्चर को, उनकी मुश्तरका तहजीब को इकट्ठा कर लें, तो कभी नफ़रत नहीं फैलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत आएगी। तो मोहब्बत का दिया जलाते हैं, इंसानियत की पैरोकारी करते हैं, नफ़रत की होली को जला देते हैं और दिवाली के दिए को चमका देते हैं, इस सोच के साथ कि दर पे आया हूँ तुम्हारे मैं सवाली बनकर, दीप बनकर तो कभी पूजे की थाली बनकर, ईद के दिन तुमको मैं मिलने आया हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे घर में दिवाली बनकर। इस खुशी के साथ हम इस मुश्तरका तहजीब को साथ लिए चले। कलाम साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस मुश्तरका तहजीब को समेटे चलते हैं और उनकी जो खून बहे थे मुल्क की आज़ादी के लिए, उसको हर वक्त याद करें तो कोई किसी से नफ़रत नहीं करेगा, क्योंकि तब हम सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और हम सिर्फ हिंदुस्तानी थे, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई पारसी था। अगर कोई था लड़ने वाला तो वो सिर्फ हिंदुस्तानी था, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। जलियांवाला बाग को याद करें, भगत सिंह को याद करें, बिस्मिल साहब को याद करें, और सब ने मिल के मुल्क की आज़ादी में जिस तरह से हिस्सा लिया, मुल्क को आज़ाद कराया। और सबों ने मिल के, चाहे जितने भी वज़ीर आज़म इस मुल्क के हुए, चाहे राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत की बनावट में अपना योगदान दिया, सदैव अपने आप को आगे रखा, मुल्क को बनाने में लगे रहे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मुल्क का बादशाह इस गद्दी पे बैठता है तो खुदा की कसम वो बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बैठाने वाला ऊपर वाला है और खुदा दिल के हाल को जानता है। और अगर किसी मुल्क के सरबराह की नीयत में खोट या खराबी आती है तो ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, खुदा और गॉड उसको मुश्किलों में डाल देता है और वो ज़्यादा कामयाब नहीं होता, वो कहीं न कहीं फिर ध्वस्त हो जाता है। तो जो मुल्क का सरबराह हो, जो मुल्क का राजा हो, वो अपनी प्रजा के साथ, अपने बसने वाले अवाम के साथ दिल के साथ मोहब्बत करे, क्योंकि वो उसकी अगवानी कर रहा है, वो उसकी सरबराही कर रहा है और मुल्क में बसने वाले तमाम अवाम उनकी बातों पे लब्बैक कहते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ डिफरेंसेस होते हैं, उसके तरीके हैं, इसलिए सत्ता और विपक्ष है, और जिसका पक्ष है उसी का विपक्ष है, जिसकी पोजीशन है उसका अपोजिशन है, जिसकी पोजीशन नहीं उसका कोई अपोजिशन नहीं। इसलिए अगर किसी को पोजीशन पे बैठा है तो उसके अपोजिशन में भी आवाज़ आएगी। और इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान ने एक एक इंसान को वोट का राइट्स दिया है, उनको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, लेकिन संविधानिक तरीके से, किसी को गाली दे के नहीं, किसी पे हमला करके नहीं, संविधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाइल में अपनी बातों को रखें और विरोध भी दर्ज कराएं, वो हक आपको हासिल है। तो फिर आज एक बार कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर 15 अक्टूबर 2021 को मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपील करता हूं, कलाम साहब के पद चिन्हों पर चलें, उनको प्रेरणा के स्रोत मारें, नफ़रत अपने आप मिट जाएगी, मोहब्बत की दिया जलती रहेगी। मेरा फैमुल इस्लाम, दिल्ली गोल्डन हॉस्पिटल चेयरमैन, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी चेयरमैन, दिल्ली। सर ये बताइए, जैसे आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है, APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले अब्दुल कलाम साहब का जो शमीम भाई हर साल प्रोग्राम करते हैं उनके जन्मदिन अवसर पर, ये सच्चाई है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अब्दुल कलाम साहब ने हमें आज इस भारत को पूरी दुनिया में एक नाम दिया है,
और उनके नाम पर उनके जन्मदिन पर हम सब लोग एक पैगाम देते हैं। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये पैगाम हमारा जाना चाहिए। जैसे अभी समीम साहब ने बताया था कि ये नफ़रत करने वालों को, जो ये नफ़रत के आग जलाते हैं, हम उनको आग में ही जलाने का काम किया जाए और प्रेम के दिए जलाने चाहिए। ये सच्चाई है कि हम कलाम साहब की एक विचारधारा पे अगर हम चलते रहें तो शायद हमारी नफ़रतें दूर हो जाएंगी और कलाम साहब को हम जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक कलाम साहब आपका नाम रहेगा, जो आपने हमें दिया है वो हमेशा रहेगा। तरुण जी, सबसे पहले ये बताइए, जैसे कि आज APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन था, तो आपको सम्मानित किया गया है अवार्ड से, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? आज अब्दुल कलाम साहब का जो बर्थडे है, अब्दुल कलाम साहब के सारे जितने भी वाक्य, सबसे हम इतने प्रेरित हैं कि उनके हर एक वाक्य में एक मोटिवेशन मिलता है। और आज मुझे जो ये अवार्ड मिला है, समीम जी को भी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे ये नॉमिनेट किया ये अवार्ड के लिए, और ये अवार्ड्स के लिए मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहता हूँ समीम जी को। और अब्दुल कलाम साहब का अवार्ड जो मुझे मिला है एज अ यूथ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये अवार्ड मुझे मिला गया है, उसके लिए थैंक यू। इस वक्त मौजूद है हम CP द पार्क होटल। आज ताइफा अवार्ड तकसीम किया गया है, जिसमें APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन पे काफ़ी लोगों ने शिरकत करी। इसके अंदर कुछ मीडिया से थे, कुछ पुलिस से थे, कुछ आम नागरिक थे। कैमरा मोहम्मद फैज़ान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, न्यू दिल्ली।